अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सबसे यूनिक टॉपिक और सबसे मेरी यूनिक वीडियो है। होप सो आप लोगों को पसंद आए। खुद को कुरान मजीद में ढूंढें, मैं कुरान में कहाँ हूँ। जी हाँ, हम लोग कुरान मजीद में कहाँ हैं, किस दर्जे पर हैं, हर एक को पहचानने की जरूरत है। अपने आप को हर एक को पहचानने की जरूरत है, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ। इसी तरह एक जलीलुल कदर ताबी और अरबी सरदार हनीफ बिन कैस एक दिन बैठे हुए थे कि किसी ने ये आयत पढ़ी, सूरह अंबिया की आयत नंबर 10। इसका तर्जमा कुछ यूँ है, हमने तुम्हारी तरफ ऐसी किताब नाजिल की जिसमें तुम्हारा तज़किरा है, क्या तुम नहीं समझते हो। वो चूक पड़े और कहा, जरा कुरान मजीद तो लाओ, इसमें मैं अपना तज़किरा तलाश करूं और देखूं कि मैं किन लोगों के साथ हूं और कौन से लोग मुझसे मुशाबहत रखते हैं। उन्होंने कुरान मजीद खोला, लोगों के पास इनका गुजर हुआ जिनकी तारीफ ये की गई। आयत है 17, 18, 19 और सूरह है अज़्ज़ुरियात। तर्जमा ये है, रात के थोड़े हिस्से में सोते थे और औकात सहर में बख्शिश मांगा करते थे और इनके माल में मांगने वाले और ना मांगने वाले दोनों का हक होता। कुछ और लोग नजर आए जिनका हाल ये था। तर्जमा ये है सूरह सजदा आयत नंबर 10। इनके पहलू बिछौनों से अलग रहते हैं और वो अपने परवरदिगार को खौफ और उम्मीद से पुकारते हैं। जो माल हमने इनको दिया है इसमें से खर्च करते हैं। और लोग उनको ऐसे नजर आए जिनका ये हाल था, आगे बढ़े। और आयत नंबर है 64 और सूरह नंबर है फुरकान। तर्जमा ये है, जो लोग अपने परवरदिगार के आगे सजदा करके अज्जो अदब से खड़े रहकर रातें बसर करते हैं। इसी तरह आगे बढ़े और इन लोगों का तज़किरा ऐसे आया है सूरह अल इमरान में 134 आयत नंबर। तर्जमा ये है, जो आसूदगी और तंगी में, यानी कि जो आसूदगी और तंगी अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और गुस्सा को रोकते हैं और लोगों को कसूर माफ कर देते हैं और अल्लाह नेकोकारों को दोस्त रखता है। इसी तरह आगे बढ़ते चले गए और कुछ लोग उनको इस हालत में मिले। तर्जमा ये है सूरह हशर और आयत नंबर 9। तर्जमा, दूसरों को अपनी जानों से मुकद्दम रखते हैं, खुद इनको खुद एहतियात भी हो और जो शख्स इस नफ्स से बचा लिया गया हो, और ऐसे ही लोग मुराद पाते हैं। ये चीजें आ रही हैं और वो उनका दिमाग खुलता चला गया। कुछ लोगों की ज़ियारत उनके इखलाक के बारे में है, जैसे कि सूरह शूरा आयत नंबर 37। जो बड़े बड़े गुनाह और बेहयाई की बातों से परहेज करते हैं और जब गुस्सा आता है तो माफ करते हैं। माशाल्लाह। और आगे बढ़ते हैं और कुछ का तज़किरा यूं है, और जो अपने परवरदिगार का फरमान कबूल करते हैं और नमाज पढ़ते हैं, अपने काम आपस के मशवरे से करते हैं और जो माल हमने इनको अता फरमाया है इसमें से खर्च करते हैं। सूरह शूरा और आयत नंबर 38 का ये मैंने तर्जमा आपको बताया है। इसमें से आप माल खर्च करते हैं या नहीं करते, ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि अल्लाह की राह में हम लोग खर्च करें। जहाँ तक मेरा आइडिया है, हर मुसलमान का ये असूल है कि अपनी रकम में से अल्लाह के लिए खर्च जरूर करता है। वो यहाँ तक पहुँचकर ठटक कर रह गए और कहा, ए अल्लाह, मैंने अपना हाल से वाकिफ हूँ और मैं इन लोगों में कहीं नजर नहीं आता। वाकई में मैं खुद भी ये पढ़ रही हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं इन लोगों में शामिल हूँ, लेकिन मैं अपनी कोशिश करती हूँ जो मैं कमाती हूँ या आप लोग जो कमाते हैं उसमें से थोड़ा सा भी हम किसी गरीब या मुस्तहिक को दे दें खर्च, समझो वो हमारा खर्च हुआ है और हो सकता है क़यामत के दिन वो हमारी बख्शिश का जरिया बने। फिर आगे चलते हैं। फिर उन्होंने एक दूसरा रास्ता लिया। अब इनको कुछ लोग ऐसे नजर आए जिनका हाल ये था। सूरह सफात आयत नंबर 35 और 36। तर्जमा ये है, इनका ये हाल था जब इनसे कहा जाता था कि अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं तो गुरूर करते थे और कहते थे, भला हम एक दीवाना शायर के कहने से कहीं अपने माबूदों को छोड़ देने वाले हैं। फिर इन लोगों का सामना हुआ जिनकी हालत ये थी। सूरह है अज़्ज़िमा और आयत है 45। तर्जमा, जब तन्हा अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते इनका दिल मुनक्बज हो जाता है, यानी कि कब्जे में आ जाता है, और जब इसके सिवा औरों का जिक्र किया जाता है तो इनके चेहरे खिल उठते हैं। कुछ और लोगों के पास से गुजर हुआ जिनसे पूछा गया था। सूरह है अल मुदस्सिर और आयत है 32 और 37 तक। और तर्जमा ये है कि तुम दोज़ख में क्यों पड़े। वो जवाब देंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे और ना फकीरों को खाना खिलाते
खिलाते थे, हम झूठ सच बातें बनाने वालों के साथ बातें मनाया करते थे और रोजे जजा को झूठ करार देते थे, यहाँ तक कि हमें इस यकीनी चीज से सबका पेश आ गया। यहाँ भी पहुंचकर वो थोड़ी देर के लिए दम बखुद खड़े हुए और कानों को हाथ रखकर कहा, ए अल्लाह, इन लोगों से तेरी पनाह मांगता हूँ, इन लोगों से मुझे आजाद रखना, मुझे बरी रखना। अब वो कुरान मजीद के और बराक पलटते हैं और अपना तज़किरा तलाश कर रहे हैं, यहाँ तक कि इस आयत पर जहाँ पहुँचे, सूरह तौबा आयत नंबर 2। और लोग हैं जिनको अपने गुनाहों का साफ इकरार है, उन्होंने अच्छे और बुरे मालों को मिला जुला दिया था, करीब है कि अल्लाह इन पर मेहरबानी से तवज्जो फरमाए, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। इस मौका पर इसकी जुबान से बेसाख्ता निकला, हाँ हाँ ये है मेरा शक, बेशक यही मेरा हाल है। तो हम किन लोगों में शामिल है, सोचिएगा जरूर। मैं भी सोचूंगी, इंशाल्लाह अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने की कोशिश करूंगी। आप लोग भी जरूर बनाइएगा अपनी जिंदगी को बेहतर और कुरान पाक में ढूंढिएगा कि आपका जिक्र कहाँ शामिल है। तो लिहाजा अल्लाह ताला हम लोगों को अपनी अच्छी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, यानी कि हम उसकी अच्छी से अच्छी इबादत कर सकें। हम गुनाहगार हैं, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक और नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा सा कमेंट करते जरूर जाइएगा, पढ़ने में कोई गलती हो गई हो तो दरगुजर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।